की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो कि डिजिटल फुटप्रिंट, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड साइबर लॉज इन इंडिया। ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेपरेट वीडियो में हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंट्रोडक्शन। In the past few decades, technologies have grown exponentially and changes the world rapidly। जैसा कि हम लोग सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ डिकेड्स में टेक्नोलॉजी में काफी ग्रोथ हुआ है और इतना ग्रोथ हो चुका है कि आज के टाइम पर इंटरनेट हमारे लाइफ का सबसे एसेंशियल पार्ट बन चुका है। इंटरनेट के जरिए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को टाइमली गेन कर पाते हैं। इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और जो भी चीजें होती है सब इस पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस सब चीज से रिलेटेड ही है। विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट एंड वाईफाई, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर द बेटर। Almost everyone across the globe is using digital media in some or the other form. They are creating digital footprint whether knowingly or unknowingly। जैसे कि हम अगर देखें तो जितना भी चीज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, हर चीज की वजह से कुछ ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है, चाहे हम जानबूझ करके क्रिएट करें या फिर ऑटोमेटिकली क्रिएट करें। तो इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस के जरिए हम डिजिटल फुटप्रिंट से नहीं बच सकते हैं और हमें ये भी समझना होगा कि डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो किस तरीके से एक पोटेंशियल रिस्क जो है वो क्रिएट करती है। जैसे कि अगर हम डिजिटल थिंग्स यूज कर रहे हैं, साइबर स्पेस में काम कर रहे हैं, तो इससे साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग, ये सब चीज का रिस्क ज्यादा है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अ, इससे सेफली कैसे रह सकते हैं। तो इस वजह से हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों जो है वो ये बताता है कि हम ऑनलाइन सेफ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनेट यूज किए बिना बच नहीं सकते हैं और हमें तरह तरह के काम करने होते हैं इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस के जरिए। तो इसके लिए हमें साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी की नॉलेज जरूरी है। अगर हम साइबर सेफ्टी की बात करें तो साइबर सेफ्टी क्या है? इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। दिस कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक malware, phishing attacks, cyberbullying and inappropriate content. It's about being a smart and secure user of internet। अगर हम साइबर सेफ्टी की बात करें तो साइबर सेफ्टी का मतलब है कि खुद को ऑनलाइन थ्रेट से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मालवेयर हो, फिशिंग अटैक हो, बुलिंग हो या फिर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हो। सिंपल सी बात है कि अगर हम इंटरनेट यूज करने में स्मार्ट और सिक्योर हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम सेफ हैं। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी क्या है? इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। मतलब साइबर सेफ्टी मेनली क्या है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि जो हमारा डेटा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं लीक ना हो। तो इसीलिए हमें साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग हैं वो साइबर स्पेस में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट के जरिए अपना काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं।
तो इसलिए साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो इस चैप्टर में वैसे भी हम लोग साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, रूपा नाम की एक गर्ल है जिसकी स्टोरी दी गई है। स्टोरी क्या है कि रूपा एक ब्राइट और एम्बिशियस स्टूडेंट है जो कि कॉलेज एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर करती है। और इसका जो मतलब मेन क्या है कि ये अच्छे ग्रेड्स को भी मेंटेन करती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती है, वॉलेंटियर्स के रूप में भी कम्युनिटी में काम करती है। और साथ के साथ जैसे खेल हो या फिर कोई भी एक्टिविटीज हो, मतलब हर एक्टिविटी में ये अच्छे से पार्टिसिपेट करती है। ये तो इसका मेन क्वालिटी हो गया। लेकिन दूसरी साइड ये और क्या करती है, जैसे इसको सोशल मीडिया पे फनी मीम्स पोस्ट करना अच्छा लगता है। ऐसे ही कमेंट्स करती है। और कई बार इसके जो कंटेंट होते हैं वो हार्मलेस भी होते हैं, जोक्स होते हैं, ऑफेंसिव लैंग्वेज होते हैं, इनअप्रोप्रिएट होते हैं। कहने का मतलब है कि एक तरफ तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अ, कि हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, पढ़ने में अच्छी है, सब चीजें होती है। वहीं साइबर स्पेस में इसकी जो क्वालिटी है वो निगेटिव है। तो जिस टाइम में कॉलेज का एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उस टाइम में उसे ऐसा फील होता है कि कॉलेज एप्लीकेशन में ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी है उसके बारे में भी चेक किया जा रहा है। तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है, क्योंकि वो पास्ट में उसने सोशल मीडिया पे अच्छे पोस्ट नहीं किए हैं, उसकी जो इमेज है सोशल मीडिया पे अच्छी नहीं है, इस वजह से वो एंजाइटी और काफी स्ट्रेस फील करती है। और अपने जो क्रिएट किए गए डिजिटल फुटप्रिंट है उसके इम्पैक्ट से भी डरती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो इस एग्जाम्पल से हम यही समझ सकते हैं कि हमें प्रेजेंट में जीने के साथ साथ जो फ्यूचर है उसका भी ध्यान में रखना चाहिए। और फ्यूचर जो है खास करके अगर हम डिजिटल चीज यूज कर रहे हैं तो वो चीजें आने वाले टाइम में भी हमें दिखती है। तो इसलिए हमें ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट से बचना होगा, क्योंकि हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी आईडी से डिलीट कर दिया फिर भी वो कहीं ना कहीं रहता ही है। तो इसीलिए हम अ, इस तरह की एक्टिविटीज करने से बचें। ऑनलाइन एक्टिविटी जो हम करते हैं सोच समझ करके करें। साइबर स्पेस में जो है वो प्रॉपर तरीके से टाइम दें, लिमिटेड दें। और गलत तरीके से हम कोई भी काम ना करें जो आने वाले टाइम में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि आपको डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में समझने में हेल्प करेगी। This is case study is just one example of how a digital footprint can impact an individual's life. By understanding the potential consequences and adopting responsible online habits, individuals can navigate the digital world safely and securely. अगर हम किसी साइबर स्पेस के पोटेंशियल कंसिक्वेंस को समझ सकते हैं, अपने ऑनलाइन हैबिट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, तो हम डिजिटल वर्ल्ड में सेफली और सिक्योरली नेविगेट कर सकते हैं। वी नीड टू लर्न टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर and about the strategies to be employed to manage and protect your digital footprint। मतलब हमें एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको मेंटेन करके रखना होगा, अपने ऑनलाइन बिहेवियर को मेंटेन करके रखना होगा, ताकि जो हम हमारी डिजिटल फुटप्रिंट है वो मेंटेन रहे। और दूसरा कोई अगर देखे भी तो ये समझे कि नहीं, इसका डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो काफी अच्छा है। तो इसीलिए हमें ऐसी चीजों से बचनी चाहिए जो फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं। जैसे
पहला फैक्ट है, इयान मर्फी वाज द फर्स्ट साइबर क्रिमिनल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के पहले साइबर क्रिमिनल जो थे वो इयान मर्फी थे। दूसरा क्या है, Rupannan Jaishankar is regarded as the father of cyber criminology। यानी साइबर क्रिमिनल के बारे में जो इन्होंने खोज किया है, वो आज के टाइम पर हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है। याहू वर्सेस आकाश अरोड़ा केस was first cyber crime case in India that happened in 1999। मतलब 1999 में पहली बार एक केस फायर हुआ था साइबर क्राइम से रिलेटेड। याहू और आकाश अरोड़ा नाम का एक पर्सन था उसके बीच। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये जस्ट एक फैक्ट है जो आप एज इट इज याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर डिजिटल फुटप्रिंट। अगर हम डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? हमारी डिजिटल शेडो और इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट, इसे हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। यानी जैसे अगर हम कोई भी ऑनलाइन पोर्टल यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिखता है कि किस आईपी एड्रेस का यूज करके ये वर्क किया गया है। तो हर चीजें ट्रैक हो सकती है। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम द वेबसाइट्स यू विजिट टू द इंफॉर्मेशन यू सबमिट ऑन फॉर्म्स, personal information, browsing history, online purchases, the emails we send and receive, the messages we send and receive when chatting, and the posts you share on social media. Every activity we do is like moving around the sand and leaving our footprint। जैसे हम अगर बालू पे चलते हैं तो हमारे पैर के निशान, जो हमारे पैर की शेडो है, जो निशान है, वो हम छोड़ते जाते हैं। जस्ट इसी तरह से क्या है कि जैसे हमने कोई फॉर्म सबमिट किया, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करी, कोई चीज हमने ब्राउज किया तो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, ऑनलाइन परचेज किए उसकी हिस्ट्री, या फिर कोई ईमेल या मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं, चैटिंग करते हैं, कोई पोस्ट शेयर करते हैं, ये सारी चीजें जो होती है ये कैश हो सकती है। These digital footprints are essentially a digital record of an individual, organization, or system as a result of their online activities or interactions with technology, and they can be used to track and analyze behavior and preferences। मतलब हम डिजिटल वर्ल्ड में जो भी करते हैं वो हर एक एक्टिविटी ट्रैक हो जाती है और फ्यूचर में कोई भी हमारी उस एक्टिविटी को जरूरत पड़ने पे निकाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन रिटेलर्स में यूज डिजिटल फुटप्रिंट्स टू पर्सनलाइज देयर मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट्स and to improve products and services based on users past browsing and purchase history। जैसे हम कोई चीज परचेज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमारी जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट दिखता है, या फिर कोई पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हमारे जो एक्सपीरियंस है वो अगर अच्छे नहीं है तो उसे इम्प्रूव करके दिया जाता है। तो ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो इस तरीके से काफी बेनिफिशियल होती है। ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिजिटल फुटप्रिंट हमारे लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है और हेल्पफुल भी हो सकती है। डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, active and passive data footprints refer to the types of data that are collected from individuals online activities। अगर हम डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें तो डिजिटल फुटप्रिंट दो तरीके की होती है, एक पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, दूसरा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे यहाँ पर एक इमेज के फॉर्म में दिखाया गया है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट एक ऐसी डिजिटल फुटप्रिंट होती है जो हम अनइंटेंशनली क्रिएट करते हैं। मतलब हमें पता नहीं होता
कि हमारी कोई हिस्ट्री ट्रैक हो रही है, हमारा जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है या फिर कोई डिटेल ट्रैक हो रही है, अननोइंगली सारी चीजें रिकॉर्ड होते जाती है। तो ये पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है जो कि अनइंटेंशनल तरीके से होता है, ऑटोमेटिक तरीके से होता है। जैसे आधार कार्ड डिटेल, टैक्स रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री, पिक्चर्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली पोस्ट, डिवाइस इंफॉर्मेशन लाइक टाइप, मॉडल एक्सेट्रा, फेवरेट वेबसाइट्स। ये सारी जो चीजें हैं, ये हम ना चाहते हुए भी अपने जो पब्लिक डोमेन है उसमें छोड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो हिस्ट्री है वो ट्रैक होती है। दूसरा, अगर हम एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें, तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? जो एक यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, यूजर जानबूझ करके क्रिएट करता है। मतलब हमें पता भी होता है कि ये एक्टिविटी हमारी फ्यूचर में शो होंगी, या फिर कोई पर्टिकुलर वर्क जो हम कर रहे हैं वो यूजर की वजह से क्रिएट हो रहा है। मतलब इसमें इंटेंशनली क्रिएट होती है, हम इंटेंशनली कोई काम करते हैं और उससे रिलेटेड फुटप्रिंट जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, फोटोज एंड वीडियोस जो कि हम पोस्ट करते हैं, ऑनलाइन कमेंट्स, लोकेशन डेटा, शॉपिंग प्रेफरेंसेस, फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड चैट्स, ईमेल्स एक्सेट्रा। ये सारी जो चीजें हैं, ये हम जानबूझ करके करते हैं। मतलब यूजर के इंटरवेंशन से एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है, और यूजर अगर कुछ ना भी करे तो उस केस में जो डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है उसे हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का, एन एक्टिव डेटा फुटप्रिंट refers to the data that is deliberately provided by an individual through the online activities। मतलब एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में क्या होता है, एक यूजर के द्वारा डेलिबरेटली प्रोवाइड किया जाता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज यूजर करता है और उसके थ्रू जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो क्रिएट होता है। जैसे this includes information such as name, email address, phone number, and other personal details that are submitted through online forms, surveys, or social media profile। मतलब फॉर्म, सर्वे और सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए जो हम ऑनलाइन डिटेल शेयर करते हैं, सबमिट करते हैं, ये पैसिव एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। नेक्स्ट है डेटा दैट इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल्स इंटेंशनल एक्शन such as search queries, email you send, photos, videos you upload. Next है information you fill on the form, social media posts and comments, creating online accounts and online purchase। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये यूजर के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, इसलिए हम इसे एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। अगर हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें, तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? अ पैसिव डेटा फुटप्रिंट refers to the data that is collected automatically through the individual's online activities without their intentional participation। मतलब इसमें भी क्या है, यूजर के ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू ही डेटा ट्रैक होता है, लेकिन इसमें जो है इंडिविजुअल जानबूझ करके कुछ नहीं करता, अनइंटेंशनली होता है। Passive data footprints are collected through the use of tracking technologies such as cookies, beacons, and other types of online tracking tools. This includes data such as browsing history, device information, IP address, location। मतलब जैसे हम कोई चीज ब्राउज करते हैं, कुछ सर्च करके देखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो है, जो भी हम करते हैं वो ट्रैक होती है। वेबसाइट्स यू विजिट ट्रैक थ्रू कुकीज, यानी जो भी वेबसाइट हम विजिट करते हैं वो कुकीज के थ्रू ट्रैक होती हैं।
कुकीज जनरली एक फाइल होता है जो कि हम कुछ भी चीजें सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव होती रहती है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम ऑफ अ फोटो वाज टेकन, द लोकेशन वेयर इट वाज टेकन एंड द डिवाइस दैट वाज यूज्ड टू टेक इट। मतलब क्या है कि जैसे अगर हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो क्लिक करेंगे तो उसका चाहे वो वाटर मार्क हम ऑन रखें या ऑफ रखें, दोनों ही केस में क्या होता है, फोटो का डेट और टाइम दोनों ही ट्रैक होता है, लोकेशन ट्रैक हो जाता है, किस डिवाइस से लिया गया है वो ट्रैक हो जाता है। तो ये हम ना चाहते हुए भी, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, तब भी ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट है डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय वेबसाइट्स, एप्स एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज। तो ये पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है। आज की जो वीडियो है उसमें हमने मेनली पढ़ा है साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कि क्यों जानना जरूरी है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में पढ़ा है केस स्टडी के जरिए, और डिजिटल फुटप्रिंट के टाइप्स के बारे में पढ़ा, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो ये आज का वीडियो था। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा डेटा प्राइवेसी का, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।